जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन है तो उसकी भी एनालिसिस रखेंगे अरमान आपके सामने। अरमान, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे नंबर्स आए हैं कल, तो फटाफट बताइए कैसे रहे। जी, सबसे पहले इंडसइंड बैंक के नतीजे बढ़िया हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बढ़िया है। एनआईआई लगभग 17.6% बढ़कर आई है। जीएनपी अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कटौती दिखी है, 2.35% से घटकर 2.1% पर आए हैं। और प्रोविजंस भी देखेंगे वहां पर 33% की आपको कटौती दिखी है। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस वहां पर अगर देखेंगे अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे हैं। एनआईआई लगभग 44% बढ़ी है। जीएनपीए भी थोड़े घट के आए हैं, 1.96% से घटकर 1.9% पर। और निम्स में है, निम्स में भी आपको क्यू बढ़ोतरी दिखेगी, 5.9% से बढ़कर 6.2%। हेवल्स इंडिया यहां पर अगर आप देखेंगे, जो अगर नतीजे ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे थोड़े कमजोर हैं, हालांकि आय 14% बढ़ी है, पर मार्जिन में कटौती है, 13.7% से घटकर 7.8% पर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ मैक्स फाइनेंशियल अगर आप वहां पर देखेंगे नतीजे बढ़िया है, हालांकि जो मुनाफा है वो हमारे अनुमान से कम आया है। ग्रॉस प्रीमियम इनकम में लगभग 41% की बढ़ोतरी है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट एपीई जो देखते हैं यहां पर, वहां पर भी आपको 18% का उछाल है। और हालांकि जो देखेंगे प्रॉफिट जो है मुनाफे में लगभग आपको 10% की कटौती दिखेगी। नवीन फ्लोरिन की बात करें, पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय तो हालांकि 5% बनी है, जो भी हमारे अनुमान से काफी कम है। मार्जिन 25% से घटकर 22% पर आए हैं, अनुमान 27% का था। और मुनाफे में भी आपको 8% की कटौती दिखी है। ओएफएसएस जहां पर आप देखेंगे नतीजे कमजोर आए हैं, आय लगभग 2% घटकर आई है। मार्जिन में भी कटौती है, लगभग 51% से घटकर 40% पर आए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम अनुमान से बेहतर नतीजे, आय लगभग 9.1% बढ़ी है। डॉलर आय भी लगभग 6% बढ़ी है। वही मार्जिन भी थोड़े बढ़कर आए हैं, 14.3% से बढ़कर 14.6% पर आए हैं। उसी के साथ साथ कैश में भी कुछ स्टॉक्स में नतीजे हैं, जिनके मेट्रो ब्रांड्स अगर आप देखेंगे अंत में, तो मेट्रो ब्रांड्स के नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 47% बढ़ी और मार्जिन में भी सुधार देखा गया है, 29.8% से बढ़कर लगभग 31% पर आए हैं। और मुनाफे में भी लगभग 41% का उछाल देखा गया है। और कंपनी ने यह भी बताया कि बोर्ड एक क्रेवेटेक्स ब्रांड्स करके कंपनी है, जिनकी 100% हिस्सेदारी कंपनी खरीदने वाली है, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 202 करोड़ है। ओके, चलिए, ये तो रही वो एनालिसिस उन कंपनियों की जिन्होंने कल अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। अरमान, आज के कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स रहेंगे और आज कौन सी कंपनियां नंबर्स जारी करेंगी? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी में 5 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक है जिनके नतीजे आएंगे। एफएनओ में भी 11 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें कैनरा बैंक, आईएएक्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इंडिया मार्ट, इंटरमेश आदि जैसे स्टॉक है जिनके नतीजे आएंगे। सुजलोन एनर्जी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइट इश्यू है वो क्लोज होता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ पीटीसी इंडस्ट्रीज, जिसमें प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड की बैठक है। और आज महंगाई पर उच्च स्तरीय बैठक भी होने वाली है 5:30 बजे शाम को। आईपीओ, जिसमें ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी आईपीओ की आज लिस्टिंग होगी। उसी के साथ साथ खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में लुपिन पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूएस एफडीए ने पुणे में उनके लुपिन की बायोटेक यूनिट में प्री अप्रूवल जो निरीक्षण किया था, और उस निरीक्षण के खत्म होने पर फॉर्म 4483 में उन्होंने 17 ऑब्जर्वेशंस जो हैं जारी की हैं। हालांकि कंपनी का यह कहना है कि इस फैसिलिटी से आने वाले आय में कोई असर नहीं होएगा उनको। कावेरी सीड्स कंपनी, जहां पर 27 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। डिलीवरी लिमिटेड, जहां पर उन्होंने Q2 का एक अपडेट दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि Q1 की अपेक्षा में अगर आप Q2 की अगर देखेंगे, वहां पर भी कोई ज्यादा जो डिमांड में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि वो ये भी बोल रहे हैं कि ओवरऑल जो उनका सर्विस लाइन वॉल्यूम्स हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग Q2 FY23 में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। और अंत में सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो ड्राफ्ट स्कीम, रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम है, उसको मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपए जो जनरल रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस करने के लिए किया जाएगा। हालांकि अभी इसमें सारी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है, जिसमें बीएससी एनएससी से भी सबकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स है, वो बाकी है। ओके अरमान, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।